अच्छा हुमायूं, हुमायूं बाबर के सबसे बड़का बेटा रहे, समझलिए। हुमायूं के टोटल 4 बेटा रहे। एक हुमायूं रहे, मतलब हुमायूं बाबर के टोटल 4 बेटा रहे। एक हुमायूं, दूसरा कमरान, तीसरा अस्करी, चौथा हिंदाल। ये चारों बेटा में सबसे बड़ा रहे हुमायूं। जब बाबर मरब करे रहे, कब मरल रहे? 26 दिसंबर 1530 के। जब बाबर मरब करे रहे उस समय चारों बेटा के बोले इधर इधर, चारों बेटा आए आराम से सुतल रही। ये करके देख बेटा, एक समझे लिखे कि जितना भी हमें जायदाद लूट लियो, जमीन जगह लूट लियो, ये सब आपस में बराबर बराबर सब बांट लिए। ये बात समझाए करे हुमायूं का ही बराबर। ओकर बाद कहल कि जे जहाँ जरा जहाँ पर मिलतो जगह वहाँ को राजा बन जाइए, कोई लड़िए झगड़िए नहीं आपस में, समझली। हुमायूं करके ठीक से ठीक। ओकर बाद एक और चीज़ समझे नहीं रहे कि उधर एक अफगान सेना रहे शेर शाह से लड़िए नहीं, कहल ठीक है। और बहुत बात बतल के कि इन्ने उन्ने से अभियान आर करिए, बैठल नहीं रही हैं, समझली। ये सब बात बतल के कहल ठीक से। बोलला के बाद बाबर टपक गए। जब बाबर टपक गए तो कहाँ दफना दिल्के? आरामबाग शैली में, आरामबाग में, आगरा में। फिर ओकर पत्नी 1543 में उठा के कहाँ लग चल गए? काबुल में। तो सब याद रखे बाबर के विषय में। हुमायूं स्टार्ट हो, हुमायूं के अर्थ हुए भाग्यवान, समझली। हुमायूं के अर्थ हुए भाग्यवान। जब पूरा पढ़ लेबिन तब लगता कि गलते लिख दिल्के। बेचारा के नाम भाग्यवान रहे, लेकिन जीवित से लेकर मृत्यु तक कोनो भाग्य वाला काम ही नहीं करलके, समझली। सब जगह से लाइत खेते रहे ठीक। अब यहाँ समझे कैसे लाइत खेबे। पहले जन्म होल रहे 6 मार्च 1508 में, 6 मार्च 1508 में होल रहे। और कहाँ होल रहे? काबुल में। काबुल में कर जन्म होल। माता का नाम माहम बेगम, माता का नाम माहम बेगम। और बाबर कितने ने शादी कर ले? बाबर के एगो पत्नी के नाम कौन सी रही है? हाजी बेगम। एगो देखिए माहम बेगम। और कितने रहे, समझली। तो कितने बाबर शादी कर ले रहे। पूरे मुगल शासन में सबसे ज़्यादा तोड़ फोड़ करलक, मतलब मंदिर तोड़लक, मस्जिद बनेलकै, सब ज़्यादा हिंदू के सतेलक औरंगजेब, समझलिए। कट्टर ओकरा बोलल जाइ छै मुस्लिम, औरंगजेब के देखल नहीं चाहे हिंदू के ठीक। सबसे ज़्यादा चरित्रवान रहे औरंगजेबे, समझ में लो। औरंगजेब जे रहे एक बियाह करने रहे। आ ई सब जते भी अकबर आर तो कते बियाह करलक, शाहजहाँ आर कते बियाह करलक, समझलिए। बाबर ये देखी कते बियाह कर ले, हुमायूं भी करने रहे। हुमायूं के जन्म होल रहे 6 मार्च 1508 के काबुल में। माता का नाम माहम बेगम और पिता का नाम बाबर, समझलिए। पिता का नाम बाबर नहीं लिख ले, यादे रहता। जब ये राजा नहीं बनल रहे ठीक, सुल्तान नहीं बनल रहे, उस समय ई सूबेदार रहे बदखसा प्रदेश के। कहाँ सुलेमान रहे? बदखसा प्रदेश के। और जब एक राज अभिषेक हो गए रहे 30 दिसंबर 1530 के, समझलिए। एक राज अभिषेक हो गए रहे। राज अभिषेक होला के बाद ई सबसे बड़ा गलती करलक, ये अपना सब भाई में जमीन बांट दिल्के, समझल। अब तो बोलबे कते आज्ञाकारी रहे, बाप के बात मानलक, सब जब जना बाप बोलके सब जमीन बांट दिल्के। ये बहुत बड़ा गलती करलके। सब जमीन का बांटलके, सब जमीन बांटलके, सब जमीन लेके अपना अपना जगह बैस गए। जब हुमायूं लड़ाई जा रहे कोई मदद नहीं करे रहे, समझ। जबकि भाई रही और ये चचेरा भाई रही सुलेमान मिर्जा, एक बना दिल्के बदखसा प्रदेश के सूबेदार और अपना बन गए राजा, समझली। और कमरान रहे, कमरान के दे दिल्के काबुल और कंधार के क्षेत्र, बाबर जीतले रहे। काबुल और कंधार के क्षेत्र कमरान के दे दिल्के। अस्करी के दे दिल्के संभल क्षेत्र, हिंदाल के दे दिल्के अलवर क्षेत्र, सबके क्षेत्र दे दिल्के। अपने दिल्ली चले ले, समझली। 1530 में एक राज अभिषेक होले आगरा में। आगरा में उसके बाद सबसे पहला ये अभियान करलके 1531 में। पहला अभियान पूछे हुमायूं का पहला अभियान कौन सा था? 1531 में कालिंजर अभियान, समझलिए। कालिंजर अभियान करलके तो वहाँ का राजा रुद्र देव। अभी देख ले जाइए कि नमूनागिरी कर ले प्रताप रुद्र देव, समझलिए। प्रताप रुद्र देव के किला के चारों बगल से घेराबंदी करलक ठीक। जैसे घेराबंदी करलक एक खबर मिलल कि बिहार के महमूद लोदी जैसे बिहार और बंगाल वो दिल्ली तरफ बढ़ब करे, आक्रमण करे के ई बकलोल छोड़ दिल्के, किलाबंदी के छोड़ दिल्के। और जबकि ई कमजोर रहे प्रताप रुद्र देव, ओकर किलाबंदी के छोड़ के चल गए बिहार लड़े ले। प्रताप रुद्र देव बच गए, समझलिए। यहाँ सीधे वापस लौट गए। कालिंजर अभियान इन्हें युद्ध करलक नहीं जीतल, समझलिए, वापस लौट गए। उसके बाद 1532 में दोहरिया युद्ध करलक। दोहरिया जब युद्ध करलक तो वहाँ के राजा रही महमूद लोदी और हुमायूं, ये दोनों जब लड़ले तो जीत के कर गए हुमायूं के। दोहरिया युद्ध कब बोले? 1532 में। और 1532 में करलक चुनार का युद्ध, समझलिए। 1532 में चुनार का युद्ध करलक, जहाँ की वहाँ के राजा रहे शेर खां और लड़ल के हुमायूं। शेर खां और हुमायूं लड़ले और यहाँ जीतल कोई नहीं, कहे पता? शेर खां जहाँ के राजा रहे ओकरे दरबार में रहे शेर शाह, समझलिए। शेर शाह करके एक काम करे तो ये पूरा किलाबंदी कर ले, पूरा बहुत दिन से किलाबंदी कर ले रहे, चारों तरफ से घेर के रख ले रहे, नहीं निकले रहे कोई, नहीं घुस पा रहे। शेर शाह बोले के अकल के हम तोरा जितना रुपया मांगे हम दे हियो, किलाबंदी छोड़ दे चल जाओ, वैसे चल गए। अगर चाहती है तो शेर शाह के वहाँ पटक के मार सके, समझलिए। नहीं मारलक, यो छोड़ दिल्के, रुपा ले के चल ले, समझलिए। सब एक नमूनागिरी देखा दर लोग ने कौन हर जगह भाग्यवान कहल जाए। अभी तो याद है अब याद और चलते, समझलिए। अब याद और देख, अब देख 1534 में। 1534 में की होल मोहम्मद जवान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा ये दोनों विद्रोह कर दिल्के। विद्रोह करलक कि हम हुमायूं के
राजा नहीं मान रही है, समझली। अब विद्रोह कर दिल, विद्रोह के दबल के हुमायूं 1534 में विद्रोह के दबल के हुमायूं, ये अफगान सेना सब रही मोहम्मद जवान मिर्जा मोहम्मद सुल्तान मिर्जा एक विद्रोह के दबल के हुमायूं कब 1534 में। 1535 में बहादुर शाह से लड़ाई कर लेके हुमायूं, समझली। और ये लड़ाई नहीं कर ले रहे। अब देखिए यहाँ पे बहादुर शाह जो रहे, बहादुर शाह के पत्नी रहे रानी कर्णवती, समझली। बहादुर शाह के पत्नी रहे रानी कर्णवती। बहादुर शाह गए रहे गुजरात पर लड़ाई करे, समझली। गुजरात पर जब लड़ाई करे गए तो वो इलाका खाली हो गए जहाँ की बहादुर शाह रहे। तो रानी कर्णवती जैसे मदद मांगल के हुमायूं से और राखी भेज ले रहे, समझली। राखी भेजल के हुमायूं के और मदद मांगल के हुमायूं से। हुमायूं मदद नहीं कर लगे, जब हुमायूं की मदद करे के चाहिए, हुमायूं मदद नहीं कर लगे। जब हुमायूं मदद नहीं कर तो बहादुर शाह जीत गए रहे। बहादुर शाह जीत के जब लौटअप करे रहे तब हुमायूं आक्रमण कर दिल बहादुर शाह पर, बात समझली। उससे पहले बहादुर शाह आक्रमण कर ले रहे चित्तौड़ पे, समझली। चित्तौड़ गुजरात में चित्तौड़ पर आक्रमण कर ले रहे और मदद मांग ले रहे रानी कर्णवती। लेकिन चित्तौड़ जीतला के बाद जब वापस लौटअप करे तो हुमायूं आक्रमण कर दिल बहादुर शाह पर और जीत गए। जीतला के बाद एक सबसे लास्ट बेटा रहे, मतलब भाई रहे हिंदाल को बोला क्षेत्र दे दिल्क, समझली। हिंदाल के क्षेत्र दे दिल्क, बाद में फिर बहादुर शाह उस क्षेत्र के छोड़ा लेके। रानी कर्णवती एक मदद मांग ले राखी के रूप में 1535 में मदद नहीं कर ले रहे। 1538 में बंगाल के नाम बदल के जनताबाद कर लगे। आ ई बेवकूफ़ी की करलक पता है, बंगाल के जे क्षेत्र ओकरा सबसे पहले लूट लेने रहे शेरशाह, समझली। शेरशाह लूट ले रहे, लूटल काम ही गए फिर से लूटे ले, पता है। तो पहले कहीं से लूट के लिए घर में फिर से कोई जैसे लूटे कुछ मिलता नहीं, अब कुछ नहीं मिलत आ जाए चाहिए। 9 महीना तक जश्न मनैल के, समझलिए। बंगाल में जाकर खूब 9 महीने तक डांस उन्स करलक, नाम बदल दिल के जनताबाद। बेवकूफियन करब करे, कुछ मिलबे नहीं करल, ऊपर से रुपा खर्चा कर दिल। बंगाल के नाम बदल के जनताबाद कब करलक 1538। ये इंपॉर्टेंट है। 1539 में चौसा की युद्ध है। एक बाप समझे नहीं रहे कि बेटा शेरशाह से नहीं लड़ी हैं, समझली। 19 लौटअप करे देखल कि शेरशाह किला या चौसा की युद्ध होते, चौसा नामक एक जगह दिए, उस शेरशाह किला के घेर लेके, ठीक। शेरशाह किला जब घेर लेके उस समय शेरशाह जो रहे दिमाग से काम लेके। शेरशाह के पता अगर हम हुमायूं से लड़ रही है हो सके हम हार जाइए, कुछ दिन रुक गए। बिहार के नाम ये एक जगह चौसा, और शेरशाह इंतजार करे बरसाख यह मौसम के। शेरशाह इंतजार करे बरसाख, आ जैसे बारिश अल, जैसे मानसून अल, बारिश होना चालू हो गए। ये सब तंबू लगा के बैठल है दिल्ली में, एकरा की पता कि बारिश कौन चीज हुई, ठीक। बिहार भैया के बाढ़ अल, और जब बाढ़ अल तो बेचारा आराम से सुतल 2 बजे रात के छपड़ 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 पानी करब करे। फिर कौन चीज आवाज़ करे, उतर के देखल के पूरे हल्ला हल्ला हो गए, किन्ने से पानी गिरा दिल के, पानी उनके से आवे लगले। ई बौका उतरल, घोड़ा लेल के गंगा नदी में कूद गए, समझली। एक गंगा नदी में अपने पानी एते ऊपर से कूद गए तो घोड़ा छपड़ 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 कर उल्टा दिल्क। अब गंगा नदी में छपड़ छपड़ कर हेल तो आबे नहीं रहे, जाब करे। 2 बजे रात के बैठ के एगो मछली मारब करे सियाबुद्दीन निजाम, ई जाति से चमार रहे, समझली। ई 2 बजे रात के मछली मारब करे फंस गए के हुमायूं फंसले, एक घिचल के बड़का मछली अलो रे, देखल के आज तरह ई तो आदमी है, घिचल के बेहोश रहे, देखल के उठे गए उठले एकदम चेवर उवर पिन्ने रे सोना वाला, एक उठे के मतलब राजा पिन्हे उस समय मोती उती वाला। एक करके तुम तो बड़े घर का लग रहा है, कहाँ खाएँ तो करके तो हमारे जान बचैली। अब तो हम अगर हम दिल्ली के मतलब हम दिल्ली के राजा आइयो, अगर हम दिल्ली के फेर से राजा बन लियो तो हम 1 दिन के लिए राजा बनेबो, समझलिए। अहीं दिल्ली कहल के ठीक है हम अबो, और वहाँ से भाग ले, और भागते भागते कहाँ पहुँचले दिल्ली, समझलिए। शेरशाह वहाँ से बिना लड़ल शेरशाह जीत गए, समझलिए। युद्ध लड़ल रहे नहीं लड़ले, बाहर अले, बाहर में भी अपने डूब गए रहे। अब बचबे वाला के रही सियाबुद्दीन निजाम, और सियाबुद्दीन निजाम भाग गए रहे, ऐसे लास्ट में याद दिला दिया अगर भूल लूँ। 1540 में मतलब 1539 में भाग के गए गंगा नदी से कहाँ दिल्ली, आ 1 साल बाद 1540 में एक पीछा चल गए शेरशाह, समझलिए। शेरशाह एक पीछा गए, और शेरशाह जब पीछा गए तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध कह ले, ये दोनों याद रखे। चौसा के युद्ध कब बोले 1539 में, बिलग्राम के युद्ध 1540 में। अब जब शेरशाह एक पीछा दिल्ली तक आ गए तो दिल्ली से हुमायूं से युद्ध लड़ले, समझलिए। एक शेरशाह जीत गए, एक बाप बोले रहे नहीं लड़िए, और जब शेरशाह जीतले तो हुमायूं को लात मार के भगा दिल्क, और हुमायूं भाग गए। हुमायूं जब भाग गए, हुमायूं भागला के बाद 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी करलक, समझलिए। हमीदा बानो बेगम से शादी करलक, और पंजाब के पाकिस्तान और भारत के पंजाब पूरा पंजाब कहलावे, पंजाब के एक जगह रही अमरकोट, वहाँ पर हमीदा बानो बेगम के छोड़ दिल अपन दोस्त के यहाँ, समझलिए। हमीदा बानो बेगम गर्भवती रहे, समझलिए। वहीं छोड़ के चल गए हुमायूं उधर काबुल इधर, ठीक है। और हमीदा बानो बेगम जन्म दिल के अकबर के 1542 में, समझलिए। 1542 में जब अकबर के जन्म दिल के, जब 1900 लौट के के हुमायूं जब 1900 लौट के काबुल उबुल से लौट के, तब 1555 में एक युद्ध लड़ले, मच्छीवाड़ा की युद्ध, एक याद रखबे, राक्षसी युद्ध का बोल रहे। हाँ 1565 में राक्षसी या तालीकोटा की युद्ध, 1565 इस समय इंपॉर्टेंट युद्ध है। 1555 में मच्छीवाड़ा की युद्ध होले। मच्छीवाड़ा की युद्ध जो रहे अफगान के सेनापति रहे हैबत खां और तातर खां, ई लड़ गए हुमायूं से, समझलिए। हुमायूं के पास पूरा सेना रहे,
हुमायूं जब मारलकै तो पंजाब के जे क्षेत्र वो जीत गए, समझलिए। दोनों पंजाब एक क्षेत्र में अधिकार करे रहे, तो पंजाब के क्षेत्र जीत गए। एक और युद्ध होले सरहिंद के युद्ध, वो भी 1555 में होल रहे, समझलिए। आगे बतबैयो ओकरा बारे में, चलिए आगे। 1555 में एक उधर कौन सा युद्ध लड़ ले रहे, मछीवाड़ा के युद्ध, और इधर लड़ 1555 में वही साल सरहिंद के युद्ध, समझलिए। मछीवाड़ा के युद्ध के जीत गए और पंजाब के क्षेत्र के ले लेके, ठीक। जैसे यहाँ देख, छोड़िया ये पंजाब वाला क्षेत्र ले लेका, दिल्ली पासे में रहे, समझलिए। और दूसरा युद्ध कर दिल सिकंदर सूर से। सिकंदर सूर से जब युद्ध कर लगे तो यहाँ पर भी जीत गए के हुमायूं, और जैसे जीत ले तो दिल्ली के गद्दी एक मिल गए, समझलिए। और दिल्ली के गद्दी जब एक मिलले तो ई खबर पहुँचल के पता, हाँ ई खबर पहुँचल निजामुद्दीन सियाबुद्दीन निजाम खां, समझलिए। सियाबुद्दीन निजाम खां वो दौड़ल ले, समझलिए। सियाबुद्दीन निजाम खां दौड़ल, महाराज महाराज हम तोरा एक दिन के लिए बचे नहीं रहियो, तो दिल्ली में रहबे नहीं करो, समझ लो। तो दिल्ली में नहीं रहो, हमें घूम घूम के जा रहियो, हमारा एक दिन के लिए राजा बनबो। कहाँ हम तुमको चीन गए, आओ इधर बैठो बैठो गद्दी में बैठो, अनाउंस कर दिल के एक दिन के लिए राजा के सियाबुद्दीन निजाम खां, एक दिन के लिए राजा। अब बताएं कोई एक दिन के लिए राजा बनते, इतिहास वगैरह याद रखते नहीं याद रखते, लेकिन सियाबुद्दीन निजाम खान भले चमार रहे, दिमाग पूरा तेज रहे, समझलिए। वो दिमाग लगल के ईद हमरा एक दिन के लिए राजा बना दिल के, एक दिन में हटाए देते, बाहर के सैनिक भी नहीं जान पाते कि राजा बदली होले। ई की कर जैसा ही राजा बनले वैसा अनाउंस कर दिल के चमड़ा का सिक्का चालू किया जाए, समझलिए। हुमायूं कहे ये कौन बात है, हम राजा आइए बैठा आराम से, समझलिए। चमड़ा के सिक्का के अनाउंस दे दिल के सेनापति के, सेनापति चमड़ा के सिक्का छापे लगले, और जब तक हम चमड़ा के सिक्का छापे ले एक दिन एक पूरी गए, एक दिन जब पूरी गए थी हट गए, लेकिन इतिहास में अपन नाम लिखा दिल के। अब इतिहासकार में पूछ दे कौन सा ऐसा राजा था जो कि चमड़ा का सिक्का चले ले रही, राजा रही है नहीं रही है, फिर भी एक नाम आ जाए सियाबुद्दीन निजाम खां। केकर शासनकाल में चले ले रही, खुद के अपन शासनकाल में, समझलिए, या हुमायूं के शासनकाल में। ये जब दिल्ली में आ गए, दिल्ली पर बैठ गए रहे। उसके बाद 1556 में एक लाइब्रेरी के निर्माण कर लगे। कौन सा लाइब्रेरी, दीन पना पुस्तकालय, समझलिए। एक लाइब्रेरी के निर्माण कर लगे, लाइब्रेरी का नाम रही है दीन पना पुस्तकालय। और लाइब्रेरी में खूब किताब उताब रखने रहे। हुमायूं के बारे में बोलल जाए, ये कुरान के बहुत ज़्यादा माने वाला रहे, समझलिए। कुरान के अनुसार, दीन के अनुसार ही कपड़ा पहने रहे, समझलिए। आज संडे ही है तो ई रंग के कपड़ा पहनबे, आज बुधवार या ई रंग के कपड़ा पहनबे, आज शनिवार या ई रंग के कपड़ा पहनबे, दीन के हिसाब से कपड़ा पहने रहे, समझलिए। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे, खाली ये पूछे कि के दीन के हिसाब से कपड़ा पहने रहे। हुमायूं खूब माने रहे अल्लाह ओकरे अनुसार ये दीन के हिसाब से कपड़ा पहने रहे। जब ये मरले के ना पता लाइब्रेरी बनेल के, ठीक। और लाइब्रेरी में की होले कि पढ़ब करे, एक दिन पढ़ते पढ़ते डगमगा गिर गए, घुलटल गए और बहुत ज़्यादा घायल हो गए। घायल होला के बाद मर गए, समझलिए। इतिहास के कार्य किए लेनपुल एक कहल कि भले एक नाम ये भाग्यवान, लेकिन एक भागे में फुटल रहे, समझलिए। जहाँ जा रहे वही मार खाबे रहे, और जिंदगी भर लड़खड़ते रहे, जिंदगी भर लड़खड़ते रहे, और लास्ट में लड़खड़ते हुए मरल, ठीक। ही बात लेनपुल बोलब करे। सही में दीन पना पुस्तकालय रहे, खुद बनेल के, खुद पढ़ब करे, खुद लोहर के खुद मर गए, नहीं कोई मारे वाला रहे, नहीं कहीं और मरले। और जब मर गए तक बीबी रहे हमीदा बानो बेगम, वो बनेल के हुमायूं के मकबरा, समझलिए। और वो ईरानी संस्कृति से प्रभावित रहे, हुमायूं के मकबरा। एक वास्तुकार रहे मिर्जा ग्यास बेग, समझलिए। एक वास्तुकार मतलब बनवे वाला के रही मिर्जा ग्यास बेग। और हुमायूं के मकबरा के मुगलों का कब्रिस्तान कहे, का है यहाँ अधिकतर जो मुगल राजा रहे हुमायूं के मकबरे में सब दफनेल के, समझलिए। जहाँ हुमायूं के दफनेल के वही अधिकतर मुगल राजा मरल तो हुमायूं के मकबरे में दफनेल के, दिल्ली में, समझ में लो। ये हुमायूं के कहानी हो, समझलिए। हुमायूं मर गए। अब ये एक बेटा के जन्म देने रहे अकबर बेटा के जन्म देने रहे। अब अकबर के कहानी चलते, लेकिन ओकरा से पहले एक युद्ध कर लगे शेरशाह से, समझलिए। शेरशाह में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, शेरशाह कौन सा, शेरशाह सूरी कौन सा वंश का, हाँ कौन सा वंश का, ये ऑप्शन में रहा तो सूर्यवंश, सूर्यवंश, एक कोई और वंश दे दो तो बोलते इनमें से कोई नहीं, कौन होते सूर्यवंश के। और अधिकतर सब मारे से सूर्यवंश का नाम लिखल है शेरशाह सूरी, मारे से सूर्यवंश होता है सूर्यवंश, ठीक है। तो शेरशाह सूरी। अब एक और अगर क्वेश्चन घुमा के पूछते, देखिए यहाँ क्वेश्चन कौन सी पूछते हैं, हुमायूं के शासनकाल भारत में कब नहीं था, समझलिए। हुमायूं के शासनकाल देखिए 1556 में, और ये आयल कब रहे 1530 में, 1530 से 1556 तक रहल रहे हुमायूं के शासनकाल। लेकिन एक बीच में हुमायूं नहीं रहे, बाहर भाग गए रहे, दोसर राजा शासन कर ले रहे शेरशाह सूरी। एक बीच में कब से कब तक नहीं रहे, 1530 से 1540 तक बिलग्राम के युद्ध होल रहे, तब भागल रहे, एक बीच एक शासनकाल रहे। उसके बाद फिर कब अले 1555 में, 1555 में अले सरहिंद के युद्ध लेके, 1555 से अला के बाद 1556 तक, बस बीच के देखिए 15 साल गैप है। 15 साल कब से कब तक गैप है, 1540 से लेकर 1555 तक। एक बीच में के रहे, एक बीच में राजगद्दी पर बैठे रहे बिहार के राजा, समझलिए, शेरशाह सूरी। और अफगान के रहिए,
बिहार के वंश नहीं रही, अफगान वंश के रही। ठीक है, शेरशाह सूरी हम पढ़बे। ठीक, कल इतना समझ में लो हुमायूं के बारे में, ये सब देख ले।